आज करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? ये कुछ भी नहीं है बेटा। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी बेटा? ऊपर की ओर, क्योंकि ये हम टेस्ट चार्ज क्या मानते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिपेल करेगा जिस भी तरफ, ठीक है। रिपेल करेगा तो यहाँ से रिपल्सन बिल्कुल ऐसे से मूव करेगा। यहाँ पर भी रिपल्सन कहाँ लगेगी? इधर को लगेगी, तो यहाँ से इस साइड अगर ये यूनिट टेस्ट चार्ज फ्री है मूव करेंगे तो इस पाथ को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पर होगा तो ये रिपेल करे, पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा तो कौन से पाथ को फॉलो करेगा? इस पाथ को फॉलो करेगा। यहाँ से इस पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ से इस पाथ को फॉलो करेगा। तो ये है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो अगर हम टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हैं तो क्या करेगा? उसको अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ से इस साइड को लगेगा। और यहाँ पर होगा तो टेस्ट चार्ज की फोर्स करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पाथ को फॉलो करता हुआ इसके साथ इसकी ओर आएगा। अगर यहाँ होगा तो इस तरफ को, अगर यहाँ होगा तो यह इस तरफ को आएगा। तो ये जो ये है, ये जो ये मतलब जो यहाँ ने लाइन ड्रॉ की, क्या है? ये पाथ है जिसको कौन फॉलो कर रहा है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर वो फ्री होता मूव करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये पाथ ही है जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा जब वो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस या चार्ज बॉडी के अराउंड जो भी चार्ज, जिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा वो उसकी क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो देखा, जो नेगेटिव चार्ज हो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आती हैं? रेडियली इनवर्ड्स, और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स। क्लियर? अगर ये दो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होते हैं तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं हम प्लस चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा, तो वो यहाँ से इसको इधर को धक्का लगेगा। लेकिन नेगेटिव क्या करेगा? उसको अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ से इस तरफ को जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। अगर यहाँ पर होगा चार्ज तो वो इधर को फोर्स लगेगी ऐसे से, लेकिन ये भी क्या करेगा? नेगेटिव उसको अपनी ओर खींचेगा, तो इस पाथ को फॉलो करेगा, ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से तो बिल्कुल सीधा जाएगा यहाँ से इधर को, ठीक है। और और अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं और इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो आपको पता है बेटा, जब ये पॉजिटिव चार्ज क्या रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ पर जब इसके नजदीक हो तो ये रिपल्सन ज्यादा होगी। और अब दोनों चार्ज की स्ट्रेंथ सेम है, तो बिल्कुल मिडिल पॉइंट के ऊपर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा? 0 यहाँ पर। बाकी अगर इधर को होगा तो यहाँ से रिपेल करेगा, अभी जब यहाँ जैसे पहुंचे तो ये भी क्या करेगा? रिपेल, तो इस पाथ को फॉलो करेगा ऐसे। ये तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर जो ड्यू टू रिपल्सन के कारण क्या एक्सर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्सेस लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव होता है तो सिर्फ एरो उल्टा होता है, बाकी शेप ऐसी ही आती है। क्लियर? अगर दोनों सेम चार्ज है तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है कहाँ पर लाई करेगा? बिल्कुल मिडल में। अगर ये अनइक्वल चार्जेस होंगे, जैसे मान लो ये स्ट्रॉन्ग चार्ज है, वीक चार्ज, तो ये न्यूट्रल पॉइंट वीक चार्ज की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है, वीक चार्ज की ओर होगा ये न्यूट्रल पॉइंट। तो ये था। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुई? ये पाथ है जो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, ये इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बी डिफाइंड एज द पाथ, स्ट्रेट भी हो सकता है और ये कर्व भी हो सकता है, सच दैट, जैसे ये मान लो कर्व पाथ है ये, ठीक है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है इस तरफ को, जिस तरफ मान लो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इस पाथ को फॉलो करते हुए इधर को जा रहा है। तो मान लो ये पॉइंट P है एक, और यहाँ पर ये Q पॉइंट है। अगर P पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट प्लॉट करें तो यहाँ पर इस तरफ को डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें तो इस तरफ को होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट इस डायरेक्शन में होगी। तो मतलब जो कर्व होगा, जो पाथ होगा, इस पाथ के ऊपर हम कहीं पर भी टेंजेंट प्लॉट करें, ठीक है, तो वो टेंजेंट क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पॉइंट के ऊपर। जैसे P पॉइंट को तो ये P पॉइंट की डायरेक्शन है, Q पॉइंट को तो Q पॉइंट के ऊपर। अगर हम यहां जैसे प्लॉट करें कोई पॉइंट, तो ये मान लो R पॉइंट है, तो ये R पॉइंट की डायरेक्शन टेंजेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे डिफाइन करेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी डिफाइंड है द पाथ, स्ट्रेट और कर्व्ड, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है, सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो जो किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लॉट करें तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। क्लियर? अब करेंगे बेटा हम
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दे आर नथिंग बट दिस इज द पाथ फॉलोड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज। क्लियर। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है हमने देखो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से इधर को, रिपल्स नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ होती है, देखो जब यहाँ चलेंगे तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ से स्टार्ट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड कहाँ होगी, क्योंकि जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करता हो, यहाँ से इस पाथ को फॉलो करे, यहाँ पर यहाँ तक आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, कंटिन्यूस कर्व है, फ्रॉम पॉजिटिव, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक बात और ध्यान देना बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। जैसे ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बाहर तो क्या होंगी, कंटिन्यूस होंगी, लेकिन अंदर नहीं है, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगी, मतलब दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक, यहाँ तो कंटिन्यूस होंगे बाहर तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं होती वहां पर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज लूप नहीं बनाती, यहाँ से स्टार्ट होंगी पॉजिटिव बॉडी के ऊपर से और नेगेटिव बॉडी के ऊपर एंड हो जाएंगी। तो जो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज एंड दे फॉर्म कंटिन्यू, मतलब दे आर कंटिन्यूस कर्व्स। कंटिन्यूस कर्व तो होंगे बट दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाते हो, क्योंकि वो कहां पर खत्म हो जाती है, दे डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ चार्ज बॉडी। क्लियर। और साथ में हमने बताया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर कहीं पर भी हम टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो क्या देंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट के ऊपर। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर। और जो तीसरा है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट भी बोल सकते हैं इसको हम, क्यों नहीं कर सकते हैं बेटा, इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एक्सप्लेन। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरी है इस तरह से, इस डायरेक्शन, जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे मान लो पी पॉइंट के ऊपर, तो इस पी पॉइंट के ऊपर देखो, अब अगर हम इस लाइन को लेते हैं तो टेंजेंट कहाँ बनेगा, इधर को। अगर हम इस लाइन को लेते हैं तो टेंजेंट कहाँ बनेगा, इस तरफ को। मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ गई, दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन होती है, तो इसलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। तो क्वेश्चन आता है बेटा, कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, तो क्या लिख सकते हैं आप, नो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज if they cross each other, then at the point of intersection we can draw two tangent, it means two direction of electric field at a point, which is not possible. Clear। और जो यहां देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे को क्या करेंगे, जैसे यहां से ये रिपेल करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है लॉन्गिट्यूडनली, लंबी हो जाती है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और साथ में यहां पर क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर ये लेटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो डायलेट कर रही है लेटरली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर कैसे होती हैं, हमेशा जैसे यहां से गए तो इसके ऊपर क्या होंगे, यहाँ पर नॉर्मली आगे कर्व हो सकते, लेकिन नॉर्मली ही मतलब यहां से बाहर जाएंगे, नॉर्मली ही अंदर आएंगे। अगर पॉजिटिव है तो बाहर जाएंगे और नेगेटिव है तो अंदर आएंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्लियर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे कैन पास थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम उसमें से भी ये क्या कर सकते हैं बेटा, पास हो सकती हैं। तो these are the properties of electric field lines.